एक समय की बात है, भगवान विष्णु भूमंडल पर आने की तैयारी में थे तो लक्ष्मी जी ने उनके साथ आने की इच्छा जताई। विष्णु जी बोले कि यदि तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो जैसा मैं बोलूँगा तुम वैसा ही करना। लक्ष्मी जी ने बोला ठीक है। वे दोनों भूमंडल पर आ गए और कुछ समय पश्चात विष्णु जी बोले, हे प्रिय, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम तब तक यहीं रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। विष्णु जी दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी सोचने लगी कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जहाँ वे स्वयं चले गए और मुझे यहाँ रुकने के लिए बोला। कुछ तो रहस्य जरूर होगा। यह सोचकर लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूरी पर जाने के पश्चात लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी उस खेत की तरफ चल दी। लक्ष्मी जी उस सरसों के खेत में जाकर बहुत प्रसन्न हुई और वह फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। फिर वह आगे चल पड़ी। आगे एक गन्ने का खेत था। लक्ष्मी जी ने गन्ने के खेत में से गन्ना तोड़कर उसका रस चूसकर उसी दौरान विष्णु जी प्रकट हुए और यह सब देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हुए और उन्हें श्राप देने लगे कि हे देवी, जिस किसान के खेत में तुमने चोरी की है, इस चोरी के अपराध के रूप में तुम्हें उस किसान के घर में 12 वर्ष तक रहना होगा। यह बोलकर भगवान उन्हें वहीं छोड़कर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। किसान बहुत ही निर्धन था। एक दिन लक्ष्मी जी किसान की पत्नी से कहने लगी कि आप पहले स्नान कर ले और फिर मेरे द्वारा बनाई गई इस देवी की मूर्ति की पूजा कर लें, फिर उसके बाद ही रसोई बनाना। ऐसा करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जैसा लक्ष्मी जी ने कहा वैसा ही किसान की पत्नी ने किया। पूजा के प्रभाव से वह लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर में धन अन्न आदि से परिपूर्ण हो गया। किसान की गरीबी दूर हो गई। किसान के यहाँ 12 वर्ष तक सुख ही सुख रहा। 12 वर्ष होते ही विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। अब किसान और उसका परिवार ऐसा सोचने लगा कि उनकी गरीबी उस औरत के आने से दूर हुई है, इसलिए उन्होंने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी से वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तभी विष्णु जी ने एक चतुराई दिखाई और जिस दिन विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। भगवान विष्णु ने वारुणी पर्व पर महत्व समझाते हुए किसान को बोला कि यदि तुम अपने परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कड़ियों को भी गंगा में छोड़ दो तो मैं यहीं रहूँगा। जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं यहीं रहूँगा। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और वह अपने परिवार के साथ गंगा में स्नान करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डालने लगा, उसी समय गंगा से 4 हाथ निकल आए। वह कौड़ियाँ उन 4 हाथों ने ले ली। यह देखकर किसान आश्चर्यचकित हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तब गंगा जी बोली, हे किसान, वह 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेज दी हैं वह किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा कि मेरे घर में जो औरत आई हुई है उन्होंने दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो औरत आई है वह लक्ष्मी जी है और जो पुरुष आए हुए हैं वह विष्णु भगवान है।
तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, वरना तुम निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर की तरफ लौट आया और वहां पर लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि हे माता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, परंतु यह तो चंचला है, कहीं पर रहती ही नहीं। इनको तो बड़े बड़े तक नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, जो 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। किसान बोला, मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, आप धरती से कोई दूसरी औरत ले जाओ। लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात को घी का दिया जलाना और सायंकाल को मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपया रखकर मुझे याद करना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रत्येक वर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर लक्ष्मी जी दीपक के प्रकाश की तरह 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन से परिपूर्ण हो गया। इसी तरह वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि धनतेरस के दिन जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सुखी, धन से परिपूर्ण रहता है। बोलो लक्ष्मी जी की जय, विष्णु भगवान की जय। धनतेरस की कहानी यही थी।